अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको पता है कि आजकल गर्मी जो है अपने उरूज पर है। हीट वेव या हीट स्ट्रोक जो है एज अ रिजल्ट ऑफ हीट वेव, जो हीट स्ट्रोक होता है जिसको कहते हैं लू लग जाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रुशियल टॉपिक है। और हम इसमें आज जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि हीट वेव है क्या। बेसिकली गर्मी जो है ये स्टार्ट हो जाती है अप्रैल से। मई जून जुलाई ये 3 महीने बहुत शदीद किस्म की गर्मी वाले मौसम के अंदर आते हैं और इनमें आपको पता है कि बच्चों को छुट्टियां भी हो जाती हैं। इनमें हमारी एक्टिविटीज़ बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, हमें हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। हमें खाने पीने में बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने या हीट के अंदर जाने से, जैसे कि धूप में निकलने या बहुत ज़्यादा गर्मी के जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर काम करने में एहतियाती तदाबीर के साथ साथ बच्चों की भी हमारी इन आउट एक्टिविटीज़ हमें उनको मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो हीट वेव है क्या, हीट स्ट्रोक है क्या। हीट वेव तो आपको पता है कि जो आपकी गर्मी की जो शिद्दत है एज अ रिज़ल्ट के जो सूरज की जो हीट वेव्स आती हैं उसकी वजह से एक शदीद किस्म की जो है ना गर्मी का रुझान बन जाता है। उसमें क्या होता है कि हीट स्ट्रोक हो जाने का, जिसको लू लग जाना, जिस्म का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 फ़ारेनहाइट इससे ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और इसमें होता क्या है कि पहले तो बंदे को पसीना वगैरह आता है, लेकिन इसके साथ साथ जिस्म फिर गर्म होना शुरू हो जाता है, जिस्म से पसीना निकलना बंद हो जाता है। और इसके साथ क्या होता है कि जो सर दर्द है वो स्टार्ट हो जाता है, जल्द खुश्क हो जाती है, गर्म हो जाती है और इसके साथ साथ मतली होना शुरू हो जाती है, कैं भी आ सकती है और इसके साथ साथ बंदा बेहोशी की तरफ भी जा सकता है और उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है और इसके जो मसल्स होते हैं, जो पट्टे होते हैं टांगों के, पिंडलियों के या उसके कमर के पट्टे जो होते हैं उनमें क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्रैम्प्स का मतलब ये होता है कि जैसे उनके अंदर एचबी आना शुरू हो जाती है, इस किस्म के जो है वो इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें ये जो अलामात हैं ये हीट स्ट्रोक की अलामात हैं और इनमें हमें अब इमरजेंसी ऐसे बंदों के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये करना चाहिए कि ऐसे बंदे को हम वहाँ से उस एनवायरनमेंट से हटा के ठंडी जगह पर, सायादार जगह पर जाके उसको मुंतकिल करके हम उसको ये करें कि उसके जो ऊपर कपड़ों का जो लोड है वो कम से कम रखें, जैसे कि उसकी शर्ट कमीज़ वगैरह उतार दें। ठीक है, उसको बनियान वगैरह भी अगर उसकी मोटी है या उसको भी उतार दें। और उसके साथ हम ये करें कि उसको अब हमने क्या करना है कि उसको ठंडा पानी वगैरह उसके जो है उसको पिलाएं। ठंडे पानी के साथ अगर वो साथ साथ हम क्या करेंगे, उसकी जिस्म को ठंडा करेंगे और कोल्ड स्पॉन्जिंग जिसको कहते हैं ना, ठंडी पट्टियाँ लगाना, जिस्म के ऊपर कपड़ा ठंडा करके लगाना और उसको बर्फ़ के साथ उसके बगलों की, उसके गले की और उसकी टांगों की टकोर करना। इससे क्या होगा कि उसके जिस्म का टेम्परेचर जो है आहिस्ता आहिस्ता डाउन होगा। और साथ ये भी हमने करना है कि उसको हमने ठंडी जगह पे रख के हमने कोई एयर कंडीशन का इंतज़ाम हो या ठंडे कूलर वगैरह का या पंखे वगैरह का इंतज़ाम हो। और साथ ही हमने ये करना है कि उसकी जो पानी की कमी आई है और उसमें हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास तिब्बी सहूलत कोई भी नहीं है, फ़ौरन हम क्या करेंगे, ORS उसको पिला सकते हैं, नमकोल पिला सकते हैं। अगर वो भी सहूलत ना तो हम घर में उसको ORS यानी कि 1 चम्मच अगर हम नमक की, 3 चम्मच अगर हम चीनी की डाल के फ़ौरन वो जो एक फ्लूइड सा बना के, एक सॉल्यूशन सा बना के अगर उसको पानी पिलाना शुरू करें तो उसकी पानी की कमी भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो ये उसके लिए एहतियाती तदाबीर होती हैं और हमें ये जो इमरजेंसी में तो ये हमने करना है। और अगर किसी बंदे को ये चीज़ें ना हो, मैसर ना हो, तो उसको फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल कर देना चाहिए। यानी कि अगर ठंडी जगह ना हो, एयर कंडीशन का इंतज़ाम ना हो या वो ठीक ना हो रहा तो उसको हॉस्पिटल में मुंतकिल कर देना चाहिए या किसी तिब्बी मरकज़ में जो कि बिल्कुल करीब तरीन हो उसमें मुंतकिल कर देना चाहिए। दूसरा ये होता है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है इसमें हमने ये जो 3-4 महीने होते हैं, बेसिकली 3 महीने ज़्यादा ये मुश्किल होते हैं। इसमें हमने ये करना होता है कि हमने कुछ टाइमिंग की रखी होती है कि हमने गर्मी के शदीद जो आवर्स हैं, शदीद जो एक्सट्रीम आवर्स हैं, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक अगर बच्चों को घर से ना निकलने दें
या ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं, बाहर काम करने जाते हैं, कोई सामान वगैरह लेने जाते हैं, उनके लिए ये है कि वो इस टाइम के अंदर जो है कम से कम बाहर निकलें। अगर निकलें भी तो सर पे कोई टोपी वगैरह रख के निकलें या चादर वगैरह रख के निकलें, ताकि ये है कि उनको सर की तरफ से लू ना लगे। और ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने चाहिए, जिसके अंदर शिकंजी वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि हम सादा पानी भी अपने साथ लेके जा सकते हैं, ठंडा पानी हो वो हम वक्तन फ़वक्तन पीते रहते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये तो इमरजेंसी की सूरत में हमारे पास ये है कि हमने उसको रिमूव करना है उस साइड से। अगर हमारे पास ये फैसिलिटी हो कि वो बेहतर ना हो रहा हो या उसकी कंडीशन मज़ीद ख़राब हो रही हो, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको तिब्बी मरकज़ के अंदर जाके उसको सबसे बेहतर जो फ्लूइड्स हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, आईवी जो यानी रग के अंदर लग सकते हैं, ड्रिप्स की फॉर्म में लग सकते हैं, वो है 0.9% इशारिया 9% जो है फ़ीसद जो नॉर्मल सलाइन, इसकी ड्रिप्स और लैक्टेटेड रिंगर्स सॉल्यूशन या रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, तो ये हम उसको देंगे। अच्छा, नॉर्मल सलाइन जो होते हैं 0.9% जो होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके जो वॉल्यूम कम हुआ है या उसकी ब्लड प्रेशर कम हुआ है या उसके अंदर से जो उसकी डिहाइड्रेशन हुई है, ये उसको रिप्लेस करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही हम अगर उसको एक ड्रिप अगर रिंगर सॉल्यूशन भी दे दें, अल्टरनेटिवली दोनों भी दे सकते हैं। रिंगर सॉल्यूशन अगर हम देंगे तो उसमें कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो हमारी जो मिनरल्स होती हैं, ये पसीने में इनका लॉस होता है, ये ज़ाया हो जाती हैं, ये दोबारा जिस्म के अंदर उनका जो नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल कंसंट्रेशन है, वो बहाल हो सकता है। तो हमें बच्चों को और बड़ों को और जो भी हमारे इर्द-गिर्द के लोग हैं, उनको ये चीज़ सिखानी होगी कि हम इस मौसम के अंदर एहतियाती तदाबीर करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इस तरह की हमारी चीज़ें हमें फ़ेस नहीं करनी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।